नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं मनीष राय जी, जिनके साथ हम बात करेंगे एक फॉरगॉटन वॉर की, जो लेबनान में चल रही है इस समय पे। हिज़्बुल्लाह के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है इस टाइम पे, ना तक कि यूएस के अंदर, इज़राइल के अंदर, लेबनान के अंदर और रीजन के अंदर भी। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है, एक इज़राइली पॉलिटिशियन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि भई नेतन्याहू हैज़ प्रीटी मच फेल्ड इन इट्स वॉर एफर्ट अगर 2 साल के बाद भी हिज़्बुल्लाह आज भी ज़िंदा है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी। एक तो धन्यवाद दूंगा आपका कि ये वाला जो डायनेमिक है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो थोड़ा काफी लोगों से नजरअंदाज हो रहा था। आपका साधुवाद है जो आप थैंक इस यू पे सर। समय दे रहे हैं। सर जी, ये बताओ यार, ये जो मतलब हिज़्बुल्लाह का ये गेम चल रहा है, ऑल्दो इज़राइल ने ग्राउंड पे तो काफ़ी एक्शन करा है एंड दे हैव कैप्चर्ड, वो लितानी रिवर तक चले गए हैं लोग। जी। कुछ इनकी एडवांस फोर्सेस, वो आगे एक और रिवर है, आई फॉरगेट द नेम, वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। ऊपर जाके वापस आते रहते हैं, दे कीप गोइंग अप, कमिंग बैक, गोइंग अप, कमिंग बैक। वहाँ पर रेड्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से अटैक्स तो है नहीं इतने, बट एक कैपेबिलिटी कई लोग बोलते हैं अभी भी है। जी। आपका क्या ख्याल है इस समय पे क्या हो रहा है सर इस वॉर के अंदर? अ, जी बिल्कुल। एक तो पिछले कुछ दिनों से डिस्पाइट संघर्ष विराम है, सीज फायर है, हम देख रहे हैं कि इंटेंस क्लैशेस हो रहे हैं आईडीएफ में और हिजबुल्लाह में। स्पेशली साउथ लेबनान में और बेरूत में भी काफ़ी मैसिव एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। जैसे कल की बात करें तो अबाउट मोर देन 22 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव हैव बीन किल्ड। और अभी 2 दिन पहले जो उनकी स्पेशल फोर्सेस है हिजबुल्लाह की, जिसको कहते हैं अल हज रडवान फोर्स, उसके जो वो स्पेशल फोर्स है और उसके जो कमांडर हैं अहमद गालिब बलूत, उनको एयर स्ट्राइक्स में बेरूत में मारा गया है। तो जबकि ये सब कुछ हो रहा है, जबकि सीज फायर अभी भी ऑन पेपर्स है अ, लेबनान में भी। और अगले हफ्ते जो है वो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली है बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, वॉशिंगटन में। देखिए जी, ये इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जो संघर्ष हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह जो है वो अपनी दोबारा से अपनी जो परंपरागत युद्ध शैली है, जो छापामार युद्ध की है, गोरिल्ला टैक्टिक्स, वो उन्होंने शुरू की है। दे आर वर्किंग ऑन एरिया डिनायल थिंग्स। और साउथ लेबनान में टिल दी लिटानी रिवर जो आईडीएफ ने जो टेरिटरी कैप्चर की है, उस पे ये लोग उनकी कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो हिजबुल्लाह जो है, आज जैसे उन्होंने भी अपने कई सारे वीडियो रिलीज किए हैं मीडिया के लिए, जिसमें उन लोगों ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उनके टैंक्स को और सोल्जर्स को टारगेट करने के लिए। तो और देखिए, जो पहले एक ईरान जो बात कह रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर केवल तब हो सकता है जब लेबनान में भी ये लागू हो, बट अब जो है इस बात को एक तरफ रखा गया है, क्योंकि यूएस ने कह दिया है कि लेबनान इज ए एक्सेप्शन। क्योंकि लेबनान में जो आईडीएफ है वो अपने ऑपरेशंस जो है कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो जो अभी संघर्ष विराम है, लुक्स लाइक कि ये केवल पेपर्स पे है। एंड इसराइल का जो कैंपेन है वो चलता रहेगा। और देखिए, अगर ये हम बात कहें कि 2 साल से अगर हिजबुल्लाह अभी भी उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, अभी अभी भी वो युद्ध कर पा रहा है, तो ये एक तरह का आईडीएफ का फेलियर है। ऐसा नहीं है। थोड़ा अगर हम हिजबुल्लाह को समझने जाएं, ये एक बड़ा ही अलग आउटफिट है, मिलिटेंट आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट। इसको आप हमास के या पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद या अंसार अल्लाह, हुतीस, इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। और ये हिजबुल्लाह जो है, अगर आप इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज देखें, तो कुछ अरब कंट्रीज की टोटल मिलिट्री कैपेबिलिटी से भी ज्यादा है। तो व्हाट इजराइल इज डूइंग, इजराइल इज डिसमेंटलिंग इट ब्रिक बाय ब्रिक। उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आई कांट से दैट इट्स अ फेलियर ऑफ आईडीएफ। सर देखो, जो अगर आप एक्चुअली मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि इट्स अ फेलियर ऑफ द आईडीएफ, क्योंकि काफी काम करा है एंड दे हैव क्रिएटेड दैट बफर जोन। जी। सीरिया के आगे बना दिया इन लोगों ने, ऊपर लेबनान में बना लिया है, नीचे अभी इजिप्ट के साथ क्या करते हैं और जॉर्डन के साथ क्या करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। बट जो 2 एरियाज़ हैं जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा थ्रेट आती थी, वहाँ पर इन लोगों ने बफर ज़ोन्स अपने बना लिए। सो इट्स जी। एक्चुअली अ बिग सक्सेस। इज़राइलीज़ हैव बीन मैं तो ये बोलूँगा इज़राइलीज़ हैव बीन मोर सक्सेसफुल
इस कैंपेन के अंदर देन द अमेरिकन्स इतना सक्सेसफुल अभी तक अच्छी उनका कैंपेन चल रहा है, so you can judge the success or not when the campaign is over, but यहाँ पर I would say that Israel is successful. सर एक जो हिजबुल्लाह का रियार्मिंग की कैपेबिलिटी है, जी ठीक है जी, वो पूरी आ रही थी सीरिया के थ्रू से। जी इसराइल ने टर्की के साथ मिलके सीरिया में रजीम चेंज करा, ये सोच के कि वो सीरिया क्रॉस नहीं करेंगे और वहां पर रियार्मिंग नहीं होगी। तो ये जो रियार्मिंग हो रही है हिजबुल्लाह की, ये कौन कर रहा है जी अभी? बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि रीआर्मिंग हो कैसे रही है। देखिए, अगर आप हिजबुल्लाह की मिलिट्री आर्सेनल को देखें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, जो अभी ये लोग जो मेनली यूज कर रहे हैं रॉकेट्स, एटीजीएम एंड फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, ये सारा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर है, ये कहीं से भी नहीं आ रहा। ये लोग जो ड्रोन की असेंबली भी लेबनान में करते हैं ये लोग विद द इंपोर्टेड चाइनीज इक्विपमेंट, और उनको रिपर्पस करके इस्तेमाल करते हैं। एंड जो रॉकेट है, रॉकेट ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनके जो रॉकेट्स हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, दे आर नॉट रूडिमेंट्री रॉकेट्स जो हमास के हैं या पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के हैं। वो लोग क्या करते हैं, वाटर पाइप्स में अमोनियम नाइट्रेट और बियरिंग बॉल्स को डाल के लाइक अ फ्लाइंग बॉम्ब बना देते हैं। बट हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ऐसे नहीं है। हिजबुल्लाह के जो हैवी रॉकेट्स हैं, बुरहान, यू कैन कॉल देम अ लाइट मिसाइल, वो ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और इन्होंने ये कैपेबिलिटी जो है डिकेड्स से में एक्वायर की है। इनकी असेंबली लाइंस हैं, बेरूत कैपिटल में भी हैं, ईरानियन इंजीनियर्स इनके साथ काम करते हैं, और कुड्स फोर्स के ऑपरेटिव हैं, और इन्होंने खुद अपने लोगों को भी काफ़ी ट्रेन किया है। तो और ये तो इनकी ड्रोन और रॉकेट कैपेबिलिटी है जो ये फायर मतलब मैन्युफैक्चर करके दे कीप ऑन गोइंग ऑन दिस बैटल। दूसरा जो इनकी फाइटिंग फोर्स है, अगर आप देखें तो जैसे बीच में ये प्रश्न हुआ था कि ये करीब अक्टूबर 2000 मिड 2024 से ये लोग इंटेंस मिलिट्री प्रेशर में हैं, जब बहुत एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें एक इनके लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल शेख हसन नसरल्ला मारे गए थे, और इंटायर मिलिट्री लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई थी। उस समय से लेके इस समय तक ये माना जा रहा है, as per very conservative figure provided by IDF, कि more than 15,000 operatives of Hezbollah has been killed। आप सोचिए अगर 15,000 फाइटर्स के जाने के बाद भी, और एस्टिमेट क्या था कि हिजबुल्लाह की फाइटिंग जो फुल टाइम जो इनके फाइटर्स हैं वो अबाउट 25 to 30,000 है, सो दे हैव लॉस्ट हाफ ऑफ इट। बट इनकी जो दूसरी मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी है, सो अक्टूबर 2023 में जब ये गाजा वाला युद्ध शुरू हुआ था, उस समय शेख हसन नसरल्ला ने कहा था दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू मोबिलाइज 100,000 पीपल। हो सकता है, चलिए उसको बहुत उन्होंने शायद एग्जैजरेट किया होगा, बट हिजबुल्लाह की तभी भी मोबिलाइजेशन पावर कम से कम 30 to 40,000 है। तो इट्स लाइक अ स्मॉल कंट्रीज आर्मी, और ये लेबनीज आर्मी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इट्स गोना टेक टाइम। और दूसरी बात यह है कि ये इनकी होम टेरिटरी है, साउथ लेबनान में, जहां पर इन्होंने दशकों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वहां से आप इनको इतनी जल्दी वाइप आउट नहीं कर सकते। वहां पे टनल्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट के बनाए हुए हैं, तो दैट दे कैन कीप ऑन फाइटिंग फॉर मंथ्स। सर एक देखिए, जो भी है अब अपने आप बना रहे हो, उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना आपको। जी उसके लिए एक्सप्लोजिव्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारा इकोसिस्टम चाहिए होता है, सब कुछ। आप असेंबलीज कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने आप इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आपको हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए होगा फॉर जीपीएस, आपको जायरोस्कोप्स चाहिए होंगे, वो सब तो नहीं बना रहे होंगे लोग। दैट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। वो कहाँ से आ रहा है इनके पास? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी तुरंत इनके पास से सप्लाईज आ रही हैं, बट ये चीजें इन लोगों ने रिजर्व्स में भी बहुत रखी होंगी। अगर जैसे इसका एक बानी, बस इस बात से आप सोचिए कि बेरूत पोर्ट के ऊपर इनकी एक फैसिलिटी, जहां जब बेरूत पोर्ट का ब्लास्ट हुआ, उसमें इन्होंने 1,000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो था स्टोर करके रखा हुआ था हिजबुल्लाह ने। तो आप सोचिए ये एक फैसिलिटी में ऐसा था।
तो हिजबुल्लाह ने अपने आर्म्स डीप कितने डंप किया होगा, एक्सप्लोसिव को या और इक्विपमेंट्स को। तो दैट इज, और इनका पूरा जो नेटवर्क है इट्स अक्रॉस द लेबनान। सो ये इस चीज की तैयारी इन लोगों ने बहुत पहले से किया होगा। नहीं, तैयारी तो आपने करी होगी सर, बट जी कितना टाइम आप सस्टेन कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू काइंड ऑफ सी। बिकॉज मेरे को देखो सर, दीज गाइज आर नॉट कि भाई इनके पास पूरा फैक्ट्रीज हैं, ये हैं वो है। अगर इतना सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली इसराइलीज को भी पता होगा। जी, उनको पता है ये बात में। मैं आप कि ये मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी रैट कॉर्पोरेशन के लिए, उसमें ये 2021 की रिपोर्ट है। अरसा हो गया कि हिजबुल्लाह की जो रॉकेट कैपेबिलिटीज या जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो अबाउट 15 टाइम्स मोर देन हमास है। और उनकी जो फोर्सेस उस समय, ये लोग डिप्लॉयड थे वहां पर भी, सीरिया में, वहां में इनका बहुत बड़ा कैंप था, अल किस्वा कैंप। ये डेमेस्कस से अबाउट 25 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट्स में है अल किस्वा। तो अगर आप उस ये भी सोचें कि उस समय भी अगर इनकी कैपेबिलिटी अगर इतनी थी तो उन्होंने और कुछ बढ़ाई ही होगी। अगर वो इरोड भी होती है तो दैट्स गोना टेक टाइम। और दूसरी बात ये है जी, देखिए हिजबुल्लाह को ना केवल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये बहुत हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप कुछ समय दें तो मैं इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हिजबुल्लाह का, उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। देखिए हिजबुल्लाह जो है 1982 में इसका गठन हुआ था। और इसका गठन जो है ईरान ने ही, आईआरजीसी ने किया था। ये इसीलिए इसको सिक्स ब्रांच ऑफ आईआरजीसी कहा जाता है। बक्का वैली में सबसे पहले जो वहाँ पे शिया हैं लेबनान के, वो बहुत मार्जिनलाइज थे। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब 1978 में इसराइल ने साउथ लेबनान का ऑक्यूपेशन किया, वहाँ पे इन्वेड किया टू क्लियर ऑफ द पीएलओ फ्रॉम द साउथ लेबनान। उस समय पीएलओ के ट्रेनिंग कैंप्स साउथ लेबनान में होते थे और थोड़े बहुत बक्का वैली में होते थे। तो आईडीएफ ने 78 में फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन इन्वेजन इज लेबनान का शुरू किया और 1982 में बेरूत को ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो उस समय वहां पे साउथ में जो मेनली पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। वो लोग पहले से ही लेबनीज सोसाइटी में मार्जिनलाइज थे और जो गरीब तबके से आते थे। इस ऑक्यूपेशन से उनकी मुसीबतें और बढ़ गई। वो लोग रेफ्यूजी बने और उनको वहां पे जाके बेरूत के गेटोज में, आउटस्कर्ट्स पे रहना पड़ा। इसका बहुत बड़ा एक लोगों के दिल में बहुत रोष था इसराइल के प्रति, स्पेशली शियाज में। उसको वो एक्सप्लॉइट करते हुए रुहुल्लाह खुमैनी ने आईआरजीसी के अबाउट 1500 ट्रेनर्स को भेजा लेबनान में कि एक वहां पे पावरफुल शिया मिलिशिया को बनाया जाए। उस समय वहां पे शिया पार्टी थी जिसको हराकत अमाल कहते थे, बट ईरान के नजरिए से वो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही लिबरल थी। तो वहां पे उस समय बक्का वैली जो इसराइल लेबनान की है, उस पे जो ऑक्यूपेशन है उस पर मिलिट्री प्रेजेंस सीरिया की थी। बशर अल असद के पिताजी उस समय राष्ट्रपति थे, हाफिज अल असद। तो उन्होंने आईआरजीसी के एडवाइजर्स को वहां पे कैंप लगाने दिया बक्का वैली में, और उस बक्का वैली के कैंप से हिजबुल्लाह का प्रादुर्भाव हुआ, क्रिएशन हुई। वहां से वो निकला वो ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो फर्स्ट सबसे बड़ा जो मिलिट्री ऑपरेशन था वो था 1983 बेरूत बॉम्बिंग ऑफ यूएस मरीन, जिसमें 241 यूएस मरीन्स को मारा गया था। तो ये वहां से शुरू हुए। और आज जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके मेनली तीन पार्ट्स हैं। एक तो है उनका जिहाद काउंसिल जो उनकी मिलिट्री विंग है। दूसरा है उनका अल लॉयल्टी टू रेजिस्टेंस ब्लॉक, ये उनका पार्लियामेंट्री विंग है जिसके लेबनीज पार्लियामेंट में उनकी अबाउट 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं गवर्नमेंट में। और तीसरा उनका है दावा विंग, जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करता है, जो स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स ऑपरेट करता है, ऑर्फनेजेस चलाता है, लोगों को फ्री राशंस देता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को ये। और उसके बाद इनका नेटवर्क है मीडिया का। अल मन्नार इनका न्यूज़ चैनल है, अल अहद जो है वो इनका न्यूज़पेपर है, अल मन्नार इनका न्यूज़ चैनल है, और अल नूर जो है वो रेडियो है इनका।
तो दे आर अ स्टेट, दे आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास सब कुछ सेटअप है अपना। बेरूत पोर्ट पे उनके लैंडिंग डॉग्स, उनका वो सब कुछ हिजबुल्लाह का अलग है। तो इसीलिए इनकी क्या कैपेबिलिटी है, दे आर नॉट हमास। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, इनके पास फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं, सप्लाईज भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है इनके पास। और दूसरी इनमें एक बात यह है कि ये क्लर्जी लेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लीडर होते हैं वो हमेशा से जो हैं वो इमाम ही होते हैं, शिया इमाम्स ही होते हैं, आयतुल्ला रैंक के। फर्स्ट इनके जो सेक्रेटरी जनरल थे, फाउंडिंग सेक्रेटरी जनरल, वो थे सूबी अल तुफैली, जो 80 उस समय 84 तक इनके सेक्रेटरी जनरल थे, फ्रॉम 82 टू 84। उसके बाद जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे वो भी इमाम थे, वो थे अब्बास अल मुसावी। उसके बाद जो थर्ड थे वो थे हस, हसन नसरल्ला, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे 2024 तक, वो भी इमाम थे। और अब नैम कासिम है, वो भी इमाम है। तो इसको शिया पॉपुलेशन में वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आई एम नॉट लाइक जस्टिफाइंग दैट, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एंड राइटली गाइडेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन का, हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में जब इतना इनब्रिडेड और इतना इन डेप्थ पेनिट्रेशन होता है, उसको पूरी तरह से खत्म करना एक एक चैलेंज होता है, दैट दैट टेक्स टाइम। सर वो तो मैं समझ गया आपकी बात। अभी लेबनान के साथ जो चीजें चल रही हैं विद रिगार्ड्स टू अमेरिका के साथ जो डीलिंग चल रही है, ये जरा मेरे को बताओ सर कि व्हाट इज टेकिंग प्लेस एंड किस तरह से वहां पर जो अमेरिकन प्रेशर भी काफी आ रहा है ऑन द लेबनीज प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे कि भैया तुम इजरायलीज के साथ काम करो, ये करो, वो करो, तो वो आप बताइए किस तरफ जाएगा? देखिए जी, इस समय क्या है कि हिजबुल्लाह जो है अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। हम्म। देखिए, इन्होंने इसराइल के साथ बहुत मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं, वॉर्स लड़ी हैं। कभी भी इनको एक्सटेंशनल थ्रेट नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह अब सरवाइव नहीं करेगा। पर आज के समय में इनके लिए परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जैसे ईरान के लिए है कि डू और डाई। जो लेबनीज गवर्नमेंट है, पहली दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल डायरेक्टली बात कर रहा है लेबनीज गवर्नमेंट से। लेबनीज गवर्नमेंट को एक तो वहां पे इंटरनल पॉपुलेशन, आपको पता है लेबनान की जो माली हालत है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं। डे टू डे लाइफ जो है अनसस्टेनेबल होती जा रही है। ऊपर से जो इजराइल के वहां पे एयर स्ट्राइक्स होती हैं, उसके ऊपर से जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना हिट हुआ है कि जो आम लोग हैं वो हिजबुल्लाह को ब्लेम करते हैं अब, कि ये सारी हार्डशिप्स जो हैं आप लाए हो, आप ये कॉन्फ्लिक्ट आप इंपोर्टेड करके लाए हो। मतलब मार्च सेकेंड से ये लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं। जी। मार्च सेकेंड से लेके अभी तक लेबनान में जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही डायर हैं। तो इंटरनल प्रेशर पॉपुलेशन का बहुत है। ठीक है, शिया पॉपुलेशन इनके साथ हो सकती है मेजोरिटी, बट ड्रूज कम्युनिटी, सुन्नीज और क्रिश्चियंस इस समय जो हैं वो सब लामबंद हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, इंटरनल। दूसरा क्या है कि जो इजराइल है वो लेबनीज गवर्नमेंट को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप डिस आर्मामेंट कराते हैं, निशस्त्रीकरण कराते हैं हिजबुल्लाह का, हम अपनी एयर स्ट्राइक्स को रोकेंगे और आपको रिकंस्ट्रक्शन में भी मदद देंगे। मतलब उसमें यूएस ने भी उनको कुछ इकोनॉमिक पैकेज और असिस्टेंस जो है वो किया है, प्रॉमिस किया है कि अगर आप इसराइल के साथ मिलके हिजबुल्लाह का डिसआर्मामेंट कराते हैं तो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन लेबनान का कराने में हम आपकी सहायता करेंगे। हम्म। तो ये जो प्रेशर है ये हिजबुल्लाह के लिए इस समय उनकी उत्पत्ति पे या उनके रहने पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। देखिए, लॉस ऑफ लीडर्स, लॉस ऑफ ऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे तो कई बार गुजरा है हिजबुल्लाह। बट अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कंबाइंड होके जो उस पर प्रेशर डाल रही हैं, ये थोड़ा इनके लिए बहुत दुविधा की बात है। तो ये भी आगे कहाँ जाएगा सर? देखिए, आगे जो हिजबुल्लाह है, एक तो अगर, क्योंकि जो आईआरजीसी हैं उनके जो प्रमुख हैं अहमद वाहिदी, उन्होंने ये बात पहले भी कही थी और कई कई बार दोहराई है कि
इफ ईरान विल सर्वाइव, हिजबुल्लाह विल सर्वाइव। वो इसको कपल करके देखते हैं। ईरान जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह को वो बचाए, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो उसके बाकी प्रॉक्सीज की तरह नहीं है, इराकी हशबिल शाहवी या अंसार अल्लाह की तरह। ये उनका मोस्ट वाइटल एसेट्स है। इस पे उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी इतनी की है, मतलब प्री वॉर जो एस्टिमेट था यूएस का, 700 मिलियन यूएस डॉलर्स सालाना का बजट आईआरजीसी देता था हिजबुल्लाह को। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर जो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर हो, चाहे भले ही हिजबुल्लाह जो है वो मार्जिनलाइज हो जाए, इरोडेड हो जाए, या जस्ट बिकेम अ शैडो ऑफ इटसेल्फ, किसी तरह सरवाइव कर जाए। तो पाशदारान की सिपा की ये बहुत कोशिश रहेगी। पर अब देखिए इसमें इजराइल पे ये सारा दारोमदार है कि वो कितना प्रेशर लेता है, बर्दाश्त करता है और अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को जारी रखता है। ये इसी बात पे इसका पूरा दारोमदार है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इज नॉट समथिंग कि भाई ये आराम से कुछ हो जाएगा। एक क्लास में मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर, अभी इसराइल का क्या आपको टैक्टिक दिखती है आगे जाते हुए, बिकॉज ये छोड़ेंगे तो है नहीं। हिजबुल्लाह इज अ क्रेडिबल थ्रेट टू इसराइल। जी, हाउ डू यू थिंक दे विल हैंडल इट? देखिए इजराइल इस समय तो मूड में लग रहा है कि वो परमानेंट सोल्यूशन चाहता है हिजबुल्लाह का। वो ऐसा करके नहीं छोड़ना चाहता, लाइक कि इनको इरोड कर दिया, इनको मार्जिनलाइज कर दिया एंड देन दे बाय बॉट द टाइम। बट अब इसमें है कि अगर यूएस इनको पूरा सहयोग देगा, इजराइलीज जो हैं वो इस बार पूरे मूड में है कि हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम के साथ वो परमानेंट जो है अ, उसका सोल्यूशन ढूंढे। इसीलिए ये मिलिट्री प्रेशर बरकरार रखेंगे इजरायली, इसको बिल्कुल भी, जबकि वहां उनकी भी कैजुअलिटी बढ़ रही है साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के एम्बुशेस से और अटैक से। अ, इसको ये रखेंगे। बट दूसरा ये जो है ये लेबनीज गवर्नमेंट के साथ बातचीत जो है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि लेबनीज गवर्नमेंट जो है हिजबुल्लाह पे कम से कम उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में भले ही शायद ना कर पाए, बक्का वैली में या साउथ में या हमिल रीजन जो नॉर्थ में है, अगर बैरूत कैपिटल में भी लेबनीज गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ प्रेशर बना देती है, एयरपोर्ट्स पे जो इनका कंट्रोल है, विदाउट कस्टम ड्यूटी हिजबुल्लाह कुछ भी वहां से क्लियर करवा सकता है लेबनीज एयरपोर्ट या पोर्ट से। ये सारी भी कैपेबिलिटी अगर इरोड कर दी जाए या उनको नकार दिया जाए, फंस उससे भी जाएंगे। हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत चोट पड़ती है। और साथ ही इसराइल का मिलिट्री प्रेशर, अगर ये कुछ समय और रहता है तो हिजबुल्लाह को सही में उनके अस्तित्व के ऊपर खतरा रहेगा। दैट्स अ बिग पॉइंट, दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। जी, देखिए क्योंकि हिजबुल्लाह जो है मैं मतलब अगर इनकी वो करूं कि ये भी इस बात को जानते बहुत अच्छे से हैं। और देखिए इन्होंने एक अपना लैंड कॉरिडोर खोलने की बीच में कोशिश भी की थी सीरिया में, जो इनके स्लीपिंग सेल्स हैं उन्होंने जो है वो मटेरियल स्मगल करने की वो की थी, बट वहां पर भी होस्टाइल गवर्नमेंट है इस टाइम, अहमद अल शारा की। तो अहमद अल शारा की फोर्सेस ने इनके स्लीपिंग सेल्स को जो है वहां पे बस्ट किया। तो ये एक बड़ा ही इनके लिए एक कॉर्नर होने वाली सिचुएशन बनती जा रही है। सीरिया से भी प्रेशर है, उस बॉर्डर के ऊपर भी वो है, लेबनान का जो साउथ बॉर्डर है वो इसराइल ने वो कर लिया, और साथ में जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो भी अब असर्टिव है। तो पता नहीं जी, इसमें इनको यही है कि आने वाला समय इनके लिए बड़ा कठिन है। हाँ, इनके लिए बड़ा कठिन होगा और इजरायलीज को ये खत्म करना पड़ेगा सर, बिकॉज अदरवाइज तो ये वापस से जो ये बोलते हैं दोबारा से इमर्ज होगा, उसके बाद देन देयर विल बी अ यू नो लेकिन देखिए जी, पता है हिजबुल्लाह का जो मेन स्ट्रेंथ जो ये तो है ही, पर हिजबुल्लाह इज अ आइडियोलॉजी। हिजबुल्लाह वहां पे जो लोग हैं शिया कम्युनिटी, वहां पे उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो हिजबुल्लाह डिटरमाइन करता है। वो सुबह उठते हैं तो जिस बेकरी से वो लोग ब्रेड लेते हैं वो हिजबुल्लाह की होती है, जो न्यूज़ सुनते हैं वो हिजबुल्लाह की है, बच्चे जिस स्कूल में जा रहे, तो ये जो स्टेट विद इन अ स्टेट बना रखा है, ये मेन चैलेंज है कि इससे लेबनी स्टेट अपने आप को कैसे रिड करेगी। मैं अगर आपको एक बात कहूं, मैंने एक 2021 में एक आर्टिकल लिखा था कि उस समय पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है वो
बड़े रॉकेट्स फायर कर रहा था और इजराइल जो है आयरन डोम जो है थोड़ा ओवरवेल्म हो रहा था। तो उस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो वो अल मन्नार जो इनका हिजबुल्लाह का चैनल है, उसने उस रिपोर्ट को निकाल के मेरी उस रिपोर्ट को ये कोट किया कि भाई देखो जो फॉरेन एनालिस्ट हैं वो लोग भी ये कहते हैं दैट इजराइल इज लूजिंग अगेंस्ट पीआईजे। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, मैंने बस उनको ये कहा था कि शेयर वॉल्यूम की वजह से आयरन डोम कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता है, सो दे जस्ट टिक आउट दैट। सो हिजबुल्लाह जो है वो वहां उस रीजन में, लेविट रीजन में, लेविट का जो रीजन है, लेबनान, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन, ये वहां पे वो इजराइल ईरान का एम्बेसडर है। तो अब ईरान जो है इतना वाइटल अलाई को अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करना। सो दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू, कि मतलब वो अमेरिका के साथ भी यही कहेंगे कि देखिए जी अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वो करना है तो स्टॉप दी ऑपरेशंस इन लेबनान। ये डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बहुत हैं इसमें, लेकिन दैट इज देयर सर। थैंक यू सर आपके समय के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है इस टाइम पे। अभी नेतन्याहू के सामने काफी बड़ा चैलेंज आएगा, अपार्ट फ्रॉम हिज हेल्थ एंड एवरीथिंग लाइक दैट व्हिच इज कमिंग अक्रॉस। सर देखिए ये बिल्कुल रहेगा। और अगर हिजबुल्लाह के रॉकेट फायर जो है अभी मार्च 2 तारीख से लेके अभी तक इन्होंने मोर देन 2000 रॉकेट्स फायर किए हैं, और ये रॉकेट फायर ये लोग सस्टेन कर रहे हैं। तो अब दूसरी, अगर हम दूसरे पक्ष को देखें आईडीएफ में, वहां पे उन लोगों में भी एक वॉर फटीक आ गया है कि ये कितने टाइम तक चलेगा। तो अब ये ना बैटल ऑफ थोड़ा पेशेंस बन के रह गया है। तो देखिए हु गोना ब्लिंक फर्स्ट। यप, चलिए लेट्स वेट एंड वॉच सर। आपसे उसके बाद इस हफ्ते में वी विल मीट अगेन ऑफ कोर्स, बट सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स शाउट आउट टू मनीष सर एज वेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।